सर मेरी जेई में तो मेरी कैटेगरी में 24 रैंक है विद 99.58 परसेंटाइल, और फिज़िक्स में उसमें 100 परसेंटाइल है। और फिर मैंने बोर्ड्स दिए, उसके अंदर मेरी 97.80% है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो में मेरी 100 आउट ऑफ 100 है। फिर मैंने नीट 2025 दिया, उसमें 633 मार्क्स के साथ ऑल ओवर 197, और अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल। भाई खाते क्या हो यार आप? सर CLC डाटा। सीएलसी का आटा। सर अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन सबसे पहले तो MBBS करूँगा एम्स दिल्ली से, और फिर उसकी कंप्लीशन के बाद UPSC का थोड़ा सोचता हूँ। शिक्षा नगरी सीकर में बाकी सारे आने वाले रिजल्ट्स एक तरफ और नीट का रिजल्ट एक तरफ। पूरे शहर में उत्सव का माहौल इस वक्त बना हुआ है क्योंकि आज नीट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और शिक्षा नगरी सीकर ने एक बार फिर से वो कर दिखाया है जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा था। और सब लोग ये देखना चाह रहे थे कि सीकर इस बार क्या कमाल करता है, क्योंकि लगातार सीकर बेहतर से बेहतर करते जा रहा है और सीकर ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इस वक्त हम हैं सीएलसी के कैंपस में। सीकर को शिक्षा नगरी बनाने का जो गौरव सीएलसी सीकर को प्राप्त है वो शायद ही किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को हो, और यही कारण है कि एक बार फिर से सीएलसी ने अपने इस गौरव को बरकरार रखा है। इस वक्त हमारे साथ हैं निशांत, जो अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1 है और ऐसे इनका रैंक है 197, 633 मार्क्स के साथ में आउट ऑफ 720 नीट 2025 में। और हमारे साथ है शुभम, 632 मार्क्स के साथ 209 ऑल इंडिया रैंक। तो सबसे पहले तो निशांत बहुत बहुत बधाई आपको यार, आपने ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है, कैसा लग रहा है? सर थैंक यू पहले तो आपका, और जय CLC। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि लाइफ में वो अचीवमेंट किया है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर रहे कि एक नेक्स्ट लेवल का होता है। और मैं आपको बता दूं कि शुभम ने और निशांत ने ये जो कमाल कर दिखाया है ये 12th के साथ किया है। इसका मतलब कि 12th की पढ़ाई भी इन्होंने करी है और साथ में नीट की तैयारी करी है, और तब ये इतना बेहतरीन परिणाम इन्होंने दिया है। यार कितना मुश्किल था 12th के साथ में ऐसा रिजल्ट दे पाना। सर वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब CLC को फॉलो करते हैं ना, तब ये इजी होने लग जाता है सब। और मतलब शुरू शुरू में तो जब 10th में आया था तब तो इतना नहीं था, कि पता ही नहीं था नीट होता क्या है। लेकिन फिर जैसे ही CLC में आया तो JEE एग्ज़ाम भी दी पहले, फिर बोर्ड्स भी दिए, और फिर नीट भी दिए, और तीनों में अच्छा स्कोर हुआ है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, आपने जेई भी इसी साल दिया है? सर मेरी जेई में तो मेरी कैटेगरी में 24 रैंक है विद 99.58 परसेंटाइल, और फिज़िक्स में उसमें 100 परसेंटाइल है। और फिर मैंने बोर्ड्स दिए, उसके अंदर मेरी 97.80% है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो में मेरी 100 आउट ऑफ 100 है। फिर मैंने नीट 2025 दिया, उसमें 633 मार्क्स के साथ ऑल ओवर 197, और अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल। भाई खाते क्या हो यार आप? सर CLC डाटा। सीएलसी का आटा। यार मतलब 12th दिया, जेई दिया, नीट दिया और सब में मतलब है ना भयंकर जबरदस्त एकदम रिजल्ट। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, मतलब ऐसे क्या सोच के पढ़ते थे सुबह 12th का पढ़ूंगा, दोपहर में जेई पढ़ूंगा, शाम को नीट नहीं पढ़ूंगा? नहीं, की तो मैंने नीट की तैयारी थी, लेकिन अच्छा। उसके साथ साथ ही सब होता ही है। ओके, जेई अपने आप में टफेस्ट एग्ज़ाम हाँ। है, नीट का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, 12th बोर्ड्स का इतना प्रेशर होता है। ये तीनों एग्ज़ाम्स का मतलब आप दर्शकों को बताओ यार, उनको डाउट होगा कि मतलब सच में आपने ये किया है कि नहीं किया। शेड्यूल क्या था, मतलब क्या सोच, पहले तो ये बताओ क्या सोच के किया ये? सर सोचा तो पहले कुछ ही नहीं था, पहले तो अच्छा। ये सोचा था कि बस एक डॉक्टर बनना है और हो जाएगा काम। लेकिन फिर जैसे जनवरी में पहला अटैम्प्ट दिया, तो उसके जेई का? जेई का अटैम्प्ट दिया, तो उसके अंदर मेरी 24 रैंक थी, और वो भी अच्छा रिजल्ट था। फिर बॉस ने CLC 3.0 वर्जन के बारे में बात की थी, तो लगा कि कुछ इसके बारे में भी करना चाहिए। तो 3 रिजल्ट निकालने थे, पहला जेई का, दूसरा बोर्ड्स का, और तीसरा नीट का एक और साथ। सारे निकाल दिया आपने तो? यस। कितने घंटे पढ़ाई करते थे इसके लिए? सर 11th-12th में तो जो रेगुलर क्लासेस थी वो तो होती थी 6 आवर की, और साथ ही साथ 7 आवर की सेल्फ स्टडी होती थी। और फिर बाद में जब लास्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट हो गया सितंबर के अंदर, उसके बाद 12 to 13 आवर डेली, और फिर लास्ट टाइम के 1 महीने में 13, 14, 15 आवर। ग्रेट, मतलब 15 घंटे तक आप पढ़ाई करते थे। और इसमें आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा फेवरेट आपका? फिजिक्स? हाँ फिजिक्स। तभी 100 में से 16 आया। हाँ ओके। बाकी कैसे सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को समय कितना देते थे आप? सर वो तो रोज़ के टाइम के हिसाब से, और क्या सिलेबस है उस दिन का, और किसके हिसाब से देना है उसके हिसाब से होता है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और तीनों का अपना रोल प्ले होता है। तीनों की मतलब जो कैटेगरी वाइज है वो भी अपने अपने डिफरेंट है। जैसे बायो को थोड़ा समझना, उसको करना पड़ता है। फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, केमिस्ट्री के लिए ग्रेट अप्रोच चाहिए। तो उन सब के लिए जिस हिसाब से जिस टॉपिक है उस हिसाब से उसको उतना टाइम देना पड़ता है। ग्रेट।
ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये है कि इस सब में 12th जेई और नीट की जो सफलता है और ख़ास तौर से नीट की जो सफलता है, इसमें सीएलसी का कंट्रीब्यूशन क्या है? सर मोस्ट ऑफ जो कंट्रीब्यूशन है वो सीएलसी का ही है, साथ ही मेरे पेरेंट्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है और मेरा तो है। तो मतलब सीएलसी ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि सीएलसी में जो हर सिस्टम है वो पूरा मैनेज होकर चलता है। मतलब पहले ही अब जैसे सितंबर के अंदर ही सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर 1-2 महीने के अंदर ही हिंदी इंग्लिश की क्लासेस कंप्लीट हो रही, जिससे कि बोर्ड्स का बर्डन भी खत्म हो गया। साथ ही साथ अलग अलग मॉड्यूल्स, फिर टाइम टू टाइम सबसे अचीवर्स, और फिर डेली टेस्ट डेज, ऐसे करके बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ भी चालू हुई। मतलब हर चीज़ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में होती है, इसलिए खुद को ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, बस जैसा बॉस कह रहे हैं, सीएलसी मैनेजमेंट कह रहा है, वैसा ही फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो अब आगे क्या करना चाहते हो? लाइफ में क्या हासिल करना है? सर अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन सबसे पहले तो एमबीबीएस करूँगा एम्स दिल्ली से, और फिर उसकी कंप्लीशन के बाद यूपीएससी का थोड़ा सोचता हूँ। अच्छा, बहुत बधाइयाँ आपको, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही मतलब ज़बरदस्त रिजल्ट देते रहो, सफल होते रहो, और जो आप बनना चाहते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो, वहाँ आप पहुँचो, और इसी तरीके से अपने परिवार का, गांव का नाम आप रोशन करते रहो। निशांत दौसा से है, और जैसे ही रिजल्ट की सूचना मिली निशांत सीएलसी पहुँच गया। शुभम, आपसे बात करते हैं यार, आप भी बताओ मेरे को कि आपका 12th का स्कोर क्या है, क्योंकि आपने भी 12th के साथ ही किया है। मेरा 12th का स्कोर 632 मार्क्स है और मेरे 12th बोर्ड्स में 88% आए। 88% आए हैं। ओके, 632 मतलब बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया आपने। 209 आपका ऑल इंडिया रैंक है। तो क्या आपको एम्स मिल रहा है? एम्स तो नहीं मिल रहा है सर। एम्स नहीं मिल रहा। ओके, आपने जो स्कोर किया है, जितना रैंक आपको आया है, तो आपने जब पेपर लिखा था, क्या सोचा था कि यहीं तक पहुंचोगे या कुछ ऊपर नीचे हुआ रिजल्ट में? सर पेपर देते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर फिज़िक्स थोड़ी सी हार्ड आ गई, इसलिए थोड़ा सा ऐसे नीचे आ गए थे। लेकिन मेरा अच्छी रैंक है मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी रैंक। घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? बहुत खुश थे सर, सभी सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अच्छी क्या रैंक। करते हैं परिवार के लोग, मम्मी पापा? मम्मी तो सर हाउसवाइफ और पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, ओके, गुड़गांव जॉब करते हैं सर। गुड़गांव में जॉब करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो आगे? सर मैं पहले तो एमबीबीएस की डिग्री करके फिर पीजी स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, किस तरह का स्पेशलिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, दिल का इलाज करोगे। सही है, दिल की बीमारियां पिछले कुछ सालों में बढ़ी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप दिल का इलाज करोगे, बहुत बढ़िया बात है। सीएलसी का कंट्रीब्यूशन आपकी सफलता में क्या है, कैसा है, क्यों है? फिर सीएलसी का तो 90% कंट्रीब्यूशन तो सीएलसी का ही है, अच्छा, क्योंकि इनकी टेस्ट सीरीज़ तो बहुत ही अच्छी होती है। ये इतनी मतलब ऐसी बहुत सारे टेस्ट करवा देते हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट वीक ना रह जाए। ओके, हमारे टोटल हमने 12th में 138 टेस्ट दिए हैं, जिनमें हमारा जो सिलेबस जो ऑल ओवर रिवाइज हुआ था वो 12 to 13 टाइम्स हमारा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो गया था 12th में। बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला होएगा, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे जब आप खुद अपने सफलता की सीढ़ियाँ पार कर चुके हो? तो सर ऐसे स्टूडेंट्स को तो अगर मतलब उनको अपना मन चाहे कॉलेज नहीं मिले तो एक ट्राई और लेना चाहिए उनको, क्योंकि एक ट्राई लेने से अच्छा हो सकता है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो निशांत और शुभम से हमने बात करी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से पढ़ाई करी, क्या स्ट्रेटेजी रही, और किस तरीके से सीएलसी के 30 सालों के एक्सपीरियंस ने इनको कंट्रीब्यूट किया अच्छा रिजल्ट लाने में और इस सफलता को पाने में। दोनों ही छात्रों ने बेहतरीन स्कोर करके अपने परिवार का, अपने गांव का, सीएलसी का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही गांव ढाणियों में बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करने का काम भी किया है कि आने वाले समय में वो भी इसी तरीके से निशांत और शुभम की तरह पढ़ाई करके बेहतर मुकाम हासिल करना चाहेंगे। और उनके पेरेंट्स के लिए भी ये एक अच्छा मैसेज है कि जब आप परिवार के तौर पे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाते हैं, तो फिर वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह की कहानियाँ हम आप तक लेकर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे इसी तरीके से टॉपर्स से, ताकि जान सकें कि टॉपर्स आखिर बनते कैसे हैं। सीखा संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।